जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया चिरकुटों ने, इन चिरकुटों को इनकी औकात 2024 के चुनाव में पता पड़ जाएगी। महागठबंधन इंडिया रहेगा, हो सकता है उसमें कांग्रेस पार्टी ना हो, देश में ये महागठबंधन इंडिया अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगा और सबसे योग्य प्राइम मिनिस्टर आज भारत में अगर कोई है तो वो हमारे आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी हैं। इस बात को याद रखें। राहुल गांधी भी तो हैं, राहुल गांधी को भूल गए आप। राहुल गांधी जी कैसे हैं? क्या है राहुल गांधी जी के पास? उनकी पार्टी के लोग नहीं सुन रहे, उनके पार्टी के नेता उन्हें नेता नहीं मानते। कहाँ है राहुल गांधी जी? आप किस श्रेणी से आप मान रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा, अमेठी से अपना चुनाव हार गए आप। राहुल गांधी जी ने मतलब प्रचार से क्रेज बढ़ रहा है राहुल गांधी का। कोई क्रेज नहीं बढ़ रहा। आज जो ये सरकारें बनी हुई हैं, आप कर्नाटक में जीते, वो इसलिए जीते कि देश के सभी विपक्षी नेता आप लोगों को समर्थन कर रहे थे, इसलिए वहाँ जीत मिली है। ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता भारत के नेता हैं अखिलेश यादव जी। उनसे ज़्यादा ना पढ़ा लिखा कोई, उनसे ज़्यादा ना एक्सपीरियंस किसी को, उनने कार्य करके दिखाया है। हो अखिलेश यादव जी से बेहतर कोई अगर ओबीसी नेता मुझे बताओ तुम। अरे कमलनाथ तो जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास भी जाते हैं। हाँ, बीजेपी के एजेंट इसीलिए तो जाते बाबाओं के पास, तभी तो मोदी जी को अपने जेट से बुलाते हैं। उन्हीं के जेट तो मोदी जी को लेने जाते हैं। आप कहाँ बात कर रहे हैं? विभीषण है ये, विभीषण। समझ में आई? 84 दंगे के मास्टरमाइंड हैं ये, और आरोप झेलता है बेचारे गांधी परिवार। कहीं राहुल गांधी जी, कहीं प्रियंका गांधी जी की जवाबदेही है। करता धरता तो यही है, इनकी करनी किसे नहीं मालूम, देश सब जानता है। तभी आज ये इनकी परिस्थितियां हैं। आदमी को आदमी नहीं समझते, नेता को नेता नहीं समझते, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं समझते। ये कांग्रेस पार्टी के लोग इतने अहंकारी हैं, सच बोल रहा हूं मैं। कांग्रेस बोल रही है कि गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ था और इसमें आप लोग 5 सीटों को 6 सीटों को लेकर बवाल काट रहे हैं। 20 सीटें छत्तीसगढ़ में, 20 सीटें मध्य प्रदेश में, 20 सीटें दोगे राजस्थान में समाजवादी पार्टी को? बोले राहुल गांधी जी देंगे? स्टेट के लिए गठबंधन नहीं हुआ था। बोलो। अरे ये जुमलेबाजी हमें मत करके सिखाना। कांग्रेस पार्टी के चरित्र को हम पहचान चुके हैं। जो हमारे साथ अभी हुआ है, जिस तरीके से 5 ही सीटें तो मांगी थी, अब 31 पे लड़ रहे हैं। नहीं, मीडिया में ये भी चल रहा है कि यूपी में अब मुसलमान जो है कांग्रेस को चुनेगा, तो घंटा चुनेगा। मुसलमान कभी नहीं जाएगा कांग्रेस पार्टी के साथ। मुसलमान उत्तर प्रदेश का सदैव रहा है। 2 सीटें दी गई हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने 2 सीटें दी हैं। मुसलमान वर्ग को 2 सीटें दी गई हैं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में। अरे कांग्रेस तो मुसलमानों का इस्तेमाल करती आई है, मुसलमानों के वोट बैंक पे सरकार बनाती आई है। करा क्या मुसलमानों के लिए? हमेशा इस तरह का कार्य करने का काम किया कि मुसलमानों को एक तरफ से पीड़ित करते रहो, दूसरी तरफ से जो मलाई लगाते रहेंगे, ऐसे करके वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया मुस्लिम समाज के साथ। और अरे कैसी बात का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जो है कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया मुसलमानों को? भाई साहब, ये पुरानी बातों को मत करो, गुमराह करने का प्रयास मत करो। आज मुसलमान समझदार है, अजय राय को सब जानता है। अजय राय को और कमलनाथ को क्या चुनौती देंगे आप अपनी तरफ से? अजय राय जी को और कमलनाथ जी को बस ये कहना चाहूँगा कि आप किस पर टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी करने से पहले आपको सोचना चाहिए। इस तरह की अनावश्यक टिप्पणियां करके माहौल को खराब करने का प्रयास मत करिए आप। इससे कांग्रेस को हानि होगी। समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में देश देखेगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी हो सकता है कि देश में प्रधानमंत्री बने। तो उनको जरूरत क्या है? वो यूपी में ही रहे अखिलेश यादव, जरूरत क्या है? क्यों रहे? राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, अब हर प्रदेश में लड़ेंगे चुनाव आने वाले समय में। समाजवादी पार्टी युवाओं के हित में काम करती है। आज हमारी पार्टी बेरोजगारों के लिए काम करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी की कार्यशैली देखिए, किसानों के हित में कितने काम किए हैं आप देखिए, मजदूरों के लिए कितने कितने काम किए हैं। हमारी पार्टी सदैव जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए जाने जाने वाली पार्टी है। ये एक किसान की पार्टी है। आदरणीय नेताजी को आप देख लीजिए, उनके परिवार की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। कमलनाथ तो कह रहे हैं कि कोई लड़ने वाला ही नहीं मिल रहा है समाजवादी से, तो फिर क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, कमलनाथ जी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। उन्हें ये लग रहा है प्रचार के माध्यम से कि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कमलनाथ जी। 3 दिसंबर को जब पेटी खुलेंगी तो देख लेना क्या हर्ष होने वाला है इन लोगों का। ठीक है, जो ज़्यादा आसमान में थूकते हैं उनके मुंह पे आकर थूक गिरता है। समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। 31-32 सीटों पे उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आप देख लेना, इसमें से कम 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है। ना आप कहीं ना हम कहीं, देख लेना आप। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि जिस तरह से
5 सीटों को 5 गांव को लेकर के महाभारत हुआ था। आप लोग 5 सीटों को लेकर के गठबंधन में महाभारत बात करते। मान सम्मान स्वाभिमान की है, बात 5 सीटों की नहीं है। हाँ, बात मान सम्मान स्वाभिमान की है। जब आपने आश्वासन दिया तो उसके बाद पीठ में खंजर नहीं भोंकना चाहिए और उसके बाद चिरकुट नेताओं से टिप्पणी नहीं करानी चाहिए। जब चिरकुट नेताओं ने हमारे सपा मुखिया का अपमान किया तो ये अपमान उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। समझ में आई? अब ये वो जनता नहीं रही है कि तुम इन्हें लालच दो और वोट लो। अब जनता समझ गई है कौन अपना है कौन पराया है। अखिलेश यादव जी ने काम किया, अखिलेश यादव जी सच्चे नेता हैं और अब जनता उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश की जनता जवाब दे देगी। नहीं, राजभर का बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी को जिताना चाहते हैं, बी टीम है। अरे यार वही तुमने फिर चिरकुट की बात कर दी। राजभर, अरे उसका कोई अस्तित्व है राजभर का? भाई उनके बिरादरी के लोग उनसे परेशान है कि हमारा नेता तो लोटा है, किधर भी ढूंढ के जाता है। यही राजभर है ना जो कह रहा था भगवान के कहने से बीजेपी में नहीं जाऊंगा, अब कैसे चला गया बीजेपी में? यही वो नेता है ना जो और समाज के, जब ये संजय निषाद जी गए थे बीजेपी में तो ये कह रहे थे बीजेपी के लोग हमारे नेताओं से संजय निषाद से चप्पलें उठवाते, जूते साफ कराते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर क्या चप्पलें उठा रहा है, क्या जूते साफ कर रहा है? तो समझ लो ये दोगले नेता हैं। अब इनके साथ ना जनता है ना इनके परिवार के लोग हैं। नहीं, जब अजय राय जी ने माफी मांग ली है तो अब तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की नीति देख लो। पहले किस प्रकार से अखिलेश यादव जी को अपमानित करते हैं, फिर बाद में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ब्राह्मण की पाठशाला में जाना बंद कर दिया अब हम लोगों ने। गठबंधन की आड़ में आपकी लालच बढ़ती जा रही है। किसकी? गठबंधन की आड़ में हमारी जो लालच बढ़ती आ रही है, अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अधिकार हम अब लड़ते छीन लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हमारे नेता जीते नहीं मध्य प्रदेश में? क्या इस कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए हमारे नेता ने समर्थन नहीं दिया? कैसी बात कर रहे हैं आप? तो बी पार्टी कौन है? जनता तो असमंजस में पड़ी हुई है कि हर कोई एक दूसरे को बी टीम बोल रहा है, बी पार्टी बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, जयराम रमेश जैसे नेता जो हैं बी पार्टी, आपके ये चिरकुट नेता हैं जिन्हें हमारे नेताजी ने चिरकुट नाम से संबोधित किया है, आदरणीय अजय राय जी, ऐसे लोग हैं एजेंट बीजेपी के। कौन नहीं जानता ये बीजेपी? क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ सीटें निकाल पाएगी? बिल्कुल। अरे 32 सीटों में से 25 सीटें समाजवादी पार्टी निकालेगी, क्योंकि जनता अपने मत का उपयोग करेगी, मत का दान नहीं करेगी। अब मत का उपयोग करेगी। जब तक जनता अपने मतों की ताकत नहीं दिखाएगी, बहुत सालों से राज कर रहा है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ये तो 20 साल से शासन कर रहा है बीजेपी के लोग, पूरा लूट लिया, शिक्षा बर्बाद कर दी। आप देख रहे हैं किस तरीके का बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश। जनता जवाब देगी, अपनी वोट की ताकत से दिखाएगी कि हाँ हमारी ये वोट की ताकत है, तब इन बड़ी बड़ी पार्टियों को, बीजेपी को और इस कांग्रेस को अकल ठिकाने लगेगी। अगर 32-25 सीटें आ जाती हैं फिर भी आपकी सरकार नहीं बनेगी तो समर्थन में आप किसके जाएंगे, कांग्रेस के या बीजेपी के? समर्थन में हम कांग्रेस पार्टी के जाएंगे। अच्छा, मतलब कि आप चुनाव लड़ने के बाद ही फिर भी कांग्रेस? क्यों? हमारे पास इतनी सीटें नहीं है, समर्थन में जाएंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनका नहीं बनाएंगे। 25 सीटों से मुख्यमंत्री बनाएंगे। जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। हम जिसे समर्थन देंगे हमारी पार्टी का सीएम बनेगा, समाजवादी पार्टी का सीएम बनेगा मध्य प्रदेश में। और आने वाले समय में जब चुनाव के वोट खुलेंगे तो ऐसी स्थिति होगी कि बिना समाजवादी पार्टी के सरकार नहीं बनेगी। तो सरकार जब बनेगी तो समाजवादी पार्टी की बनेगी। इसीलिए सभी मतदाताओं से निवेदन है, मत का उपयोग करना, कोई मतदान नहीं, अपने मत से अब अपनी सरकार बनाओ। और ऐसी सरकार गठबंधन से जब बनेगी तो समाजवादी पार्टी का सीएम बनेगा, अन्यथा सरकार नहीं बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब।